हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं हूं हम्माद और आज की इस क्लास में आप लोग को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं क्लास 12 बिहार बोर्ड हिस्ट्री। स्पेशल जो है हम लोग आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के फुल सिलेबस को जानेंगे और ये जो है बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी प्लस बीएससीबी। अगर आप लोग किसी अदर बोर्ड से हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पेशल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बीएससीबी वाले के लिए यानी बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। ये जो न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12 2023-24 के लिए और उसी न्यू पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है क्योंकि सिलेबस आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट सिलेबस अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगर तैयारी कर भी लेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप लोग स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी स्मार्ट स्टडी करते हैं टाइम की कम से कम बचत से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोग जो है ध्यान से दिखेगा, अंत दिखेगा। और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यहाँ पे पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। देखो इस सिलेबस में हम लोग को जो है न्यू पैटर्न पे जानेंगे, कैसे और क्या आप लोग को पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे पूरे डिटेल के साथ, और कौन कौन सी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और कब से पढ़ना है, कहाँ मिलेगा पूरे स्टडी मटेरियल। बिल्कुल आप लोग को अंत तक देखना है, सारी चीज़ को देखना है, ठीक है। देखो बात करें हम लोग 12th एनसीईआरटी इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो टोटल इसमें 15 चैप्टर है, 15 अध्याय हैं, सबको पता है, ठीक है। और इन 15 चैप्टर जो है ये चाहे किसी भी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, कहीं भी कोई भी बोर्ड हो, उसके सिलेबस जो है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। बिहार बोर्ड जो है हिस्ट्री वो कितने पार्टों में विभाजित है? 3 पार्टों में विभाजित है, ठीक है। प्रत्येक में आपको जो है 30 से 35 मार्क्स रहेंगे। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अदर बोर्ड वाले के बारे में मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो रहते नहीं रहते, लेकिन बिहार बोर्ड में आपको जो है प्रत्येक खंड के जो है 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहेगा मैं बताता हूँ। पहला जो खंड आपका रहता है वो रहता है आपका प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास में आपको जो है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जो दूसरा आपका आता है वो आता है आपका प्राचीन के बाद मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन। और जो तीसरा आता है वो आपका आता है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हुआ इतिहास का, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। और तीनों में से आप लोग को जो है 35 मार्क्स करके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो आप लोग को पूछ जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि कौन से जो है आपका पार्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, यानी प्राचीन इतिहास में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स रहते हैं, ठीक है। मध्यकालीन में कौन से आते हैं, आधुनिक में कौन से आते हैं, पूरे डिटेल से जानेंगे। बस आप लोग को अच्छी तरह से बने रहना है, ठीक है। देखो प्राचीन इतिहास की बात करें, यहाँ पे देख पा रहे आप लोग बीएससीबी हिस्ट्री चैप्टर्स विद सिलेबस, यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं और कौन से ये इतिहास है वो भी दिए गए हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग को आता है प्राचीन इतिहास, ठीक है। इन प्राचीन इतिहास में टोटल जो है 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है 8 मन के तास्तियाँ। अच्छा देखो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम दी गई है ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दी गई है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड कोई भी बोर्ड में हो कुछ तो उसके लिए एसबीबीटी बुक जो रहता है ना, तो उसमें जो है आपका जो है उसमें आपका चैप्टर्स का जो है नाम कुछ अलग रहेगा, लेकिन दोनों में कंटेंट जो वो सेम रहता है। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई जो यहाँ पे सारे जो चैप्टर्स के नाम जो दी गई है वो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। देखो पहला चैप्टर से आपको 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन रह सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राजा किसान और नगर, इसमें आपको 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका तीसरा चैप्टर है वो बंधु जाति वर्ग है, इसमें 6 से 8 मार्क्स। और विचारक विश्वास और इमारतें, इसमें 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में सीधे, ठीक है। अब जो हम लोग का आता है दूसरा पार्ट इतिहास का, इसका नाम है मध्यकालीन इतिहास। इसमें जो टोटल लगभग 5 चैप्टर आते हैं, ठीक है। कितने चैप्टर आते हैं? टोटल 5 चैप्टर आएंगे, जिसमें यात्रियों के नजरिए हो गया, भक्ति सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, किसान जमींदार और राज्य शासक, और इतुवृत्त मुगल दरबार। ये जो है यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। इसमें आपको 6 से 8 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स, 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8 यहाँ पे आपको जो दी गई है। तो देख लीजिए आप लोग कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। अगला जो अंतिम पार्ट है वो हम लोग का है आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में लगभग आपका 6 चैप्टर रहेगा, ठीक है। कितने चैप्टर रहेंगे? तो टोटल 6 चैप्टर रहेंगे। इसमें भी आप लोग को जो है 30 से 35 मार्क्स को क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 10 से आपको 5 से 6 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर 11 से आप लोग का 6 से 8 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं, और औपनिवेशिक शहर से 5 से 6 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से 4 से 5 मार्क्स बनते हैं, और विभाजन को समझना इससे 5 से 6 मार्क्स बनते हैं। संविधान का निर्माण, इसमें भी 4 से 6 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ जाना है। तो हम लोग का जो है ये पूरा 15 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग को सबसे बड़ी जो चिंता की बात आती है कि बुक्स जो है वो कौन से बुक्स है, कहाँ मिलेगा बुक्स, और
या नोट्स वगैरह कैसे बनाना है, क्या से हम लोग को पढ़ाई होगा, ऑफलाइन में करें या ऑनलाइन तैयारी करें, कैसे करें, ठीक है। तो पूरे डिटेल्स आप लोग को बताने वाला हूँ, अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो आप लोग जो है 2 बुक को मैं आप लोग को कहूँगा। बुक की बात करूँ तो मैं 2 बुक आप लोग के लिए बेस्ट हो सकता है। एक जो है आपका NCERT, ठीक है, NCERT, और जो दूसरा बुक है आपका वो है SBPD, ठीक है। दूसरा बुक का नाम क्या है, SBPD। अगर आप लोग बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड ऐसे तो SBPD बुक को ले सकते हैं, अदरवाइज किसी भी बोर्ड अलग बोर्ड से है तो आप NCERT बुक ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जो SBPD बुक को ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग को नोट्स वगैरह तो खुद से बनाना होता है। अगर आप ऑफलाइन कहीं पे करते हैं तो ऑफलाइन में जो आप कोचिंग वगैरह करते हैं तो उसमें तो खर्च वगैरह जानते हैं कि कितने महीने का, 500 से कम तो कोई कोचिंग का मंथली का दे लेता नहीं है ना। और आप लोग अगर क्या कहते हैं कि बुक वगैरह लेंगे तो खर्च बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया हूँ ऑनलाइन बैच, जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2023 से 24 तक के लिए। और वो इतनी प्राइस है कि आप लोग का जो है शायद 2 मंथ जो आप ऑफलाइन पढ़ेंगे ना उससे कम प्राइस में आप लोग को जो यहाँ पे पूरे साल की तैयारी करा जाएगी, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या क्या मिलेगा, और इतना क्वालिटी इतनी अच्छी से आप लोग को मिलेगा कि कभी ऑफलाइन वाला दे ही नहीं सकता आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पहला चीज़ आपको लाइव क्लास की सुविधा मिलेगी। इसमें कौन सी क्लास, लाइव क्लास की सुविधा मिलेगी। जैसे आप लोग सामने में देख रहे हैं एकदम इसी तरह स्मार्ट वे के साथ, डिजिटल बोर्ड के साथ आपके सामने इंटरेक्ट रहेंगे और आप लोग लाइव में जो है अपने सवालों को पूछ सकते हैं और हमारे से आप रूबरू हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप लोग इंस्टेंट उस समय पूछ सकते हैं और आप लोग को उसी समय जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि लाइव क्लासेस में लाइव क्लास तो होती है और मतलब होती है रेगुलर, ठीक है। और लाइव क्लास के द्वारा जो है हर एक टॉपिक जो होते हैं उसको अच्छी तरह से समझाएगा उसी समय, ठीक है। कौन से टॉपिक में अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप लोग उसी समय जो है अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। तो ये आपको सुविधा मिलेगी लाइव क्लास के लिए, ठीक है। जो कि बिल्कुल आप लोग को लगेगा ही नहीं कि मैं कहीं ऑनलाइन लग रहा है, आप लोग को मैं ऑफलाइन ही पढ़ रहा हूँ सामने में, क्योंकि आप लोग वहाँ पे बोल के भी पूछ सकते हैं, लिख के भी पूछ सकते हैं, हर तरह से, ठीक है। तो चलिए आगे जो आपको दूसरा जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है रिकॉर्डेड लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता है। आप लोग ऑफलाइन कहीं करते हैं क्लास, कहीं पे कहीं जाना होता है, किसी कारण से क्लास को अब्सेंट कर देते हैं तो आपको क्या टीचर आपको पिछली जो क्लास हुई को उसको रिवीजन करवाएगा या फिर आपको बताएगा, नहीं बताएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा बताएगा। लेकिन वो सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने किसी कारण से अपनी लाइव क्लास को मिस कर दिया, नहीं कर पाए, आप अगर आप नेक्स्ट मतलब जो आपका जो एप्लीकेशन जो परचेज किया रहेगा उसमें आप लोग को जो लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप जो है क्लास छोटी भी क्लास को लाइव क्लास की छूट जाए तो कोई बात नहीं, बस आपको क्या करना है रिकॉर्डेड लेक्चर से अपना जो क्लास को पूरा कर लेंगे, ठीक है। जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उससे अपने क्लास को जो है पूरा कर सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इससे आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। आगे जो अगला तीसरा फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, यानी जो भी आपको चैप्टर पहले कंप्लीट करने के बाद आपको जो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उसका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। चैप्टर एंड ऑनलाइन टेस्ट हुआ, आपका कितना मार्क्स आया आपको उसी समय स्टैंड जो है शो कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसमें मंथली टेस्ट कंडक्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। मंथली टेस्ट यानी अगर आपने जो भी चैप्टर पढ़ा गया 1 महीने के अंदर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, और उनमें से जो है आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज बनाया जाएगा और उन टेस्ट सीरीज में आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जाएगा। इतना टाइम आपको सबको जो है टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, इतने तारीख को इतने बजे जो है टेस्ट लिया जाएगा और सबको जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो उसमें देखा जाएगा आप लोगों को कितने स्टूडेंट जो कितने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। ये जो है मंथली आपका टेस्ट सीरीज होगा जो कि आपको ऑफलाइन में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जो अगला चीज़ जो है वो है स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोग को देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं स्टडी मटेरियल्स की, आप लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। ऑफलाइन में आप लोग को क्या स्टडी मटेरियल देता है, नहीं देता है ना, तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल बुक मिलने वाला है फ्री में, ठीक है। आपको फ्री में यहाँ पे जो है बुक मिलने वाला है, आपको यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं, मतलब नहीं है। आपको फ्री में बुक मिलेगा, कैसे फ्री हो, डबल लिखा है हमका, आपको फ्री में जो है बुक मिलने वाला है। और साथ ही साथ इसके साथ में आपको जो है यहाँ पे देख पा रहा हूँ हम लोग नोट्स एंड पीडीएफ, इसका फॉर्मेट में जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी उसका कंप्लीट आपको नोट्स बनाया जाएगा, खुद से बना के देंगे आपको, अच्छे से हाईलाइट करके। आप लोग को खुद से बनाने की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ के रूप में सब कुछ मिलने वाला है। स्टडी मटेरियल की आपको बिल्कुल चिंता करना ही नहीं है, एक बार ज्वाइन हो जाएंगे पूरे साल की जिम्मेदारी आप लोग को लेकर रहेंगे, ठीक है। और आगे जो बात करते हैं हम लोग वो होता है मॉडल पेपर। बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर का होना, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ेंगे ना आप, ऑनलाइन एक बार पढ़ लेंगे आपको मजा ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो है ना मॉडल पेपर में क्या होगा कि आपको 5 सेट मॉडल पेपर दिया जाएगा। देखो
जैसे क्वेश्चन पेपर आप लोग एग्जाम में देते हैं सेम टू सेम उसी शक्ल में उसी फॉर्मेट में आपको जो है क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। और ये संख्या जो है 5 सेट रहेगा इस तरह का। कितने रहेगा? 5 सेट। और ये 5 सेट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 100% गारंटी यहाँ पे दे रहा हूँ, 100% गारंटी। 80% क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आपको वहीं से देखने को मिलेगा। 80% जो क्वेश्चन बनेंगे यही 5 सेट से मिलेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास, एक है नॉलेज, एक है मार्क्स। अगर आप लोग नॉलेज के लिए मतलब जो भी बताया पहले वो सारा कुछ नॉलेज के लिए था, यानी किताब के बाद जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, वो नॉलेज पर्पस के लिए। और ये जो आपके लिए जो है ये रहा मार्क्स पर्पस के लिए। यानी यहाँ पे सीधे ऐसे प्रश्न लेके आए हैं मतलब रहेगा जो कि बिल्कुल आपको वही फॉर्मेट में वही क्वेश्चन जो बिल्कुल जो है बोर्ड में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको जो 5 सेट कंप्लीट करने का आपको जो 80% क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने वाला है, जो कि आपको यही क्लास मतलब कोर्स ज्वाइन करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, और जो अगला चीज़ है हम लोग का वो है पूरी तैयारी हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जांच के लिए जो है यहाँ पे हम लोग ने छठा पॉइंट में दिया पिछले 10 साल के जो प्रश्न पत्र, यानी बिहार बोर्ड ने अब तक जो है कितने क्वेश्चन पेपर यानी कितने साल के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सारे 10 क्वेश्चन पेपर को जो आप लोग को सोल्यूशन किया गया 10 साल के। और इससे आपको ये अनुभव मिल जाएगा कि क्या मैं अगर एग्जाम देता 2014 में, 2015 में, 2017 में तो मेरा स्कोर कैसा रह सकता था। जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे इसके बाद सोल्यूशन करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट मिलेगा, क्या बात है मैं सारे ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर को आसानी से सोल्व कर पा रहा हूँ। तो पिछले 10 साल क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको पता चल जाएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी अब बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। और दूसरा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो वो भी आपकी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको एक लास्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा फाइनल रिवीजन। एक बार आप पूरी तरह से आपको जो है वहाँ पे रिवीजन करा दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन अब तक जो क्लास होगी 1-2 महीना लास्ट में आपको जो है पूरा तरह से रिवीजन होगा। और रिवीजन होने के बाद आपको जो दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट, आप लोग हमारे कोर्स से बने रहे। और एंड में आपको दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट कि आपने जो हमारे कोर्स से बने रहे अब तक क्या आपकी तैयारियाँ, तो हमारे साथ मतलब द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे जो हमारा लास्ट स्टेप है, सबसे पहली बात कि आपको ज्वाइन कैसे होना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग को जो ये नंबर जो दिया हुआ, अगर कोई भी दिक्कत है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैंने दे रखा है। और आपको जो सबसे पहले जाना है बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है। देखो क्या है, सबसे पहले आप लोग को जाना है गो टू प्ले स्टोर, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पर आप लोग को लिखना है बिहार बोर्ड एजुकेशन ऐप। ठीक है, बिहार बोर्ड एजुकेशन ऐप लिखेंगे, सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर में आएगा, नंबर डालना है, OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आपको अपना नाम डालना है, स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है और जाना है आपको स्टोर टैब पे, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के कोर्स दिए रहेंगे। ठीक है, अभी जो बहुत ही डिस्काउंट मिल रहा है, यानी अगर आप लोग आज के डेट में या फिर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर दिया हुआ है, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है आपको 1499 है। ठीक है, 1499 इसकी एक्चुअल प्राइस है, लेकिन ये जो आपको मिलने वाला है मात्र 999 में। ठीक है, लेकिन अगर अभी लेते हैं लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसकी जो प्राइस आपको मिलने वाली है वो 499। ठीक है, तो 499 आप लोग आसानी से जो इसको एनरोल कर सकते हैं। पूरे साल की जिम्मेदारी इतनी सारी सुविधा के साथ आपको कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको एनरोल करना है, 499 मिल जाएगा, लेकिन इसका जो बाद में हो सकता है कि 999 आपको प्राइस मिल जाएगा कुछ दिन बाद। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग बिहार एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लीजिए। ठीक है, इसको परचेज कर लीजिए। अब जो पूरे साल की तैयारी आपको यहीं से बिल्कुल होने वाली है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए नए अपडेट पाने के लिए और क्लासेस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे दी जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।